तो दोस्तों ऑडिट वर्ल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं बहेड़ा, त्रिफला का एक मुख्य घटक बहेड़ा, हरड़े, बहेड़ा, आंवला, तीनों मिलकर के त्रिफला बनते हैं। आज मैं अकेला बहेड़ा के आपको, बहेड़ा के पेड़ बहुत ऊंचे फैले हुए होते हैं। इसके पेड़ 18 से 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं, जिसकी छाल 2 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसके पेड़ पहाड़ों, ऊंची भूमि में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी छाया स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। इसके पत्ते बरगद के पत्तों के समान होते हैं। पेड़ लगभग सभी प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसके पत्ते 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। इसका फल अंडे के आकार का गोल और लंबाई में 3 सेंटीमीटर होता है, जिसे बहेड़ा के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर एक मिगी निकलती है जो मीठी होती है। औषधि के रूप में अधिकतर इसके फल के छिलके का ही प्रयोग किया जाता है। इसे हिंदी में बहेड़ा कहते हैं, संस्कृत में विभित कहते हैं, अंग्रेजी में बेलेरिक मेरोबोलम कहते हैं, मराठी में बहेड़ा, गुजराती में बहेड़ा, बंगाली में बहेड़े, कर्नाटकी में तारीख काईजी और मलयालम में तानी और तमिल में अकन्ना, तेलुगु में बल्ला और फारसी में वलेले और लैटिन में टर्मिनेलिया वेलेरिका के नाम से इसको पुकारते हैं। इसका रंग भूरा और पीलापन लिया होता है। इसका स्वाद मीठा होता है। बहेड़े का पेड़ जंगलों पहाड़ों पर खूब होते हैं। पत्ते बरगद के समान होते हैं और फल गुच्छों में फल लगते हैं और छाल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। बहेड़े की तासीर शीतल होती है। बहेड़ा फल की मेंगी का अधिक मात्रा में उपयोग करने से शरीर में विषैला प्रभाव होता है, जिससे गुदा प्रभावित होता है। इससे अधिक सेवन से नशा भी पैदा होता है। इसकी महंगी है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोषों को दूर करने वाला शहद बहेड़ा के दोषों को दूर करता है। इसकी तुलना आंवला और काली हरड़ से की जा सकती है। बहेड़ा के सेवन की मात्रा 3 से 6 ग्राम होनी चाहिए। बहेड़ा कब्जी को दूर करने वाला होता है। ये मैदा को शक्तिशाली बनाता है, भूख को बढ़ाता है, वायु रोगों को, दस्तों को दूर करता है, पित्त के दोषों का नाश करता है, सिर दर्द को ठीक करता है, बवासीर को खत्म करता है, आँखों व दिमाग को स्वस्थ व शक्तिशाली बनाता है। ये कफ को खत्म करता है, बालों की सफ़ेदी को मिटाता है। बहेड़ा कफ तथा पित्त को ठीक करता है तथा बालों को सुंदर बनाता है। ये स्वर भंग यानी गला बैठने को ठीक करता है। ये नशा, खून की खराबी और पेट के कीड़ों को नष्ट करता है तथा टीबी तथा कुष्ठ रोगों में ये भी लाभदायक है। बहेड़े की जो मिंगी है, बहेड़े की मिंगी प्यास को मिटाती है। ये उल्टी को रोकती है, कफ को शांत करती है तथा वायु दोषों को ठीक करती है। ये हल्की, कसैली और नशेली होती है। आंवला की मिंगी के गुण भी इसी के समान होता है। इसका सुरमा आँखों में फूले को दूर करता है। आयुर्वेद मतानुसार बहेड़ा रस में मधुर, कसैला, गुण में हल्का, खुश्क, प्रकृति में गर्म, विषाक्त, मधुर, त्रिदोषनाशक, उत्तेजक, धातुवर्धक, पोषक, रक्त स्तंभक, दर्द को नष्ट करने वाला, आंखों के लिए गुणकारी होता है। ये कब्ज, पेट के कीड़े, सांस, खांसी, बवासीर, अपच, गले के रोग, कुष्ठ, स्वर भेद, आमवात, त्वचा के रोग, काम शक्ति की कमी, बालों के रोग, जुकाम तथा हाथ पैरों की जलन को ठीक करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार बहेड़ा रासायनिक संरचना विश्लेषण करने पर मालूम होता है कि इस फल में 17% टेनिन, 25% मिंगी में हल्के पीले रंग का तेल, सेपोनिन और राल पाए जाते हैं। विभिन्न रोगों का बहेड़े से उपचार। हाथ पैरों में जलन होती है तो बहेड़ा की मिंगी यानी कि बीज पानी के साथ पीसकर हाथ पैरों में लगाने से जलन में आराम मिलता है। जलन, बहेड़े के गूदे को बारीक पीसकर शरीर पर लेप करने से सब प्रकार की जलन ठीक होती है। कफ रोगों में बहेड़े के पत्ते और उससे दुगुनी चीनी का काढ़ा बनाकर पीने से कफ रोग ठीक होता है।
बहेड़े की छाल का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसते रहने से खांसी ठीक हो जाती है, बलगम खत्म हो जाती है और ये बहुत अच्छा नुस्खा है। जिस खांसी में गुदगुदी होकर खांसी आती है तो बहेड़ा का छिलका चूसना चाहिए। काम शक्ति बढ़ाने के लिए बहेड़ा काम शक्ति बढ़ाने के लिए रोजाना एक बहेड़े का छिलका खाने से काम शक्ति तेज हो जाती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहेड़े का छिलका और मिश्री बराबर मिला करके सुबह शाम एक एक चम्मच खाना चाहिए। 3 हफ्ता में आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। कब्ज के अंदर बहेड़े के आधे पके फल को पीस लेते हैं। इसे रोजाना एक एक चम्मच की मात्रा थोड़े पानी से लेने से कब्ज ठीक होती है, पेट साफ होता है। दमा और श्वास बहेड़े और धतूरे के पत्ते बराबर मात्रा में लेकर पीस लेते हैं। इसे चिलम या हुक्के में भरकर पीने से दमा और सांस में आराम मिलता है। बहेड़े को थोड़े से घी में चुपड़ कर फुटपाक विधि से पकाते हैं। जब वो पक जाए तो मिट्टी आदि हटाकर बहेड़ा निकाल लें और इसका बक्कल मुंह में रखकर चूसने से खांसी, जुकाम, स्वरभंग, गला बैठना आदि रोगों में आराम मिलता है। केवल बहेड़े का छिलका मुंह में रखने से ही खांसी ठीक हो जाती है। 40 ग्राम बहेड़े का छिलका, 2 ग्राम फुलाया हुआ नौसादर, 1 ग्राम सोना गेरू। अब बहेड़े के छिलकों को बहुत बारीक पीस कर छान लें। उसमें नौसादर व गेरू बहुत बारीक करके मिला लें। इसके सेवन से सांस के रोग में बहुत आराम मिलता है। मात्रा दवा को 2-3 ग्राम शहद के साथ सुबह शाम चटाना चाहिए। इससे दमा रोग ठीक हो जाता है। 250 ग्राम बहेड़े के फल का गूदा लेकर पीस कर छान लें। फिर इसमें 10 ग्राम फुलाया हुआ नौसादर, 5 ग्राम असली सोना गेरू लेकर पीस के मिला लें। इस तैयार सामग्री को 3 ग्राम सुबह और शाम को शहद से चाटने से सांस लेने में लाभ मिलता है और धीरे धीरे दमा खत्म हो जाता है। दमे रोग की बहेड़ा बहुत अच्छी दवा है। जिसको अक्सर पुरानी खांसी हो ही रहती है, जल्दी से खांसी हो जाती है, दमा हो जाता है या सांस लेने में दिक्कत आती है, उनको जेब में 2-4 टुकड़े बहेड़े के रखने चाहिए और चूसने चाहिए। कोई नुकसान नहीं करते। बहेड़े के छिलकों का चूर्ण बनाकर बकरी के दूध में पकाएं और ठंडा होने पर शहद के साथ मिलाकर 2 बार रोगी को चटाने से सांस की बीमारी ठीक हो जाती है। बालों के रोग जो होते हैं तो 2 चम्मच बहेड़े का फल का चूर्ण लेकर 1 कप पानी में रात को भिगो कर रख दें। सुबह इसे बालों की जड़ पर लगाते रहें और 1 घंटे के बाद बालों को धो लें। बालों का गिरना बंद हो जाएगा। जिनको पतले दस्त आते हैं तो बहेड़े के फलों को जलाकर उसकी राख को इकट्ठा कर लेते हैं। इसमें 1 चौथाई से काला नमक मिलाकर 1 चम्मच 2-3 बार देने से ये अतिसार का रोग ठीक होता है। 2 से 5 ग्राम बहेड़े के पेट की छाल और 1 से 2 लौंग को 1 चम्मच शहद में पीसकर 3-4 बार रोगी को चटाने से दस्त बंद हो जाते हैं। बहेड़े को भूनकर खाने से पुराने दस्त ठीक हो जाते हैं। पेचिश बहेड़े के छिलके का चूर्ण 1 चम्मच शहद के साथ सुबह शाम लेने से पेचिश में आराम मिलता है। मुहासे बीजों की गिरी का तेल रोजाना सोते समय मुहासों पर लगाने से ठीक हो जाते हैं। ताकत बढ़ाने के लिए आंवले के मुरब्बे को रोजाना सुबह शाम सेवन करने से शरीर मजबूत और शक्तिशाली होता है। बच्चों का कब्जी होने पर बहेड़े का फल पत्थर से पीसकर आधा चम्मच की मात्रा 1 चम्मच दूध के साथ बच्चे को खिलाने से पेट साफ हो जाता है। कुष्ठ रोग के अंदर बहेड़े के पेट की छाल का काढ़ा पिलाने से आराम मिलता है। सांस की खांसी 1 बहेड़ा लेकर उसके ऊपर घी, चुप्पड़ और आटे से बंद कर आग पर रख कर पका लेते हैं। इसके बाद बहेड़े को निकालकर उसकी छाल को निकाल देते हैं। ये छाल अकेले ही बहुत तेज सांस और खांसी को दूर कर सकती है। थोड़ी थोड़ी छाल मुंह में डालकर सूंघता रहना चाहिए। इसका प्रयोग के समय खटाई, मिर्च, तेल का परहेज करना चाहिए और मैथुन क्रिया भी नहीं करनी चाहिए। कंठ सर्प पर बहेड़े की वृक्ष छाल को पानी में पीसकर पिलाना चाहिए। पालतू पशुओं के कंठ सर्प होने पर यह औषधि लाभ करती है। पालतू पशुओं के घाव में कीड़े पड़ जाने पर बहेड़े की छाल को मोटी मोटी खिलाना चाहिए। भिलावे के कांटे से उत्पन्न छाले के इसको छोड़ो। बहेड़े का मुरब्बा
बहेड़े को बर्तन में डालकर उबाल लें और उसके पानी में शक्कर डालकर गाढ़े मुरब्बे के अनुसार चाशनी तैयार कर लें। फिर इसमें उबाले हुए बहेड़े से छोटी पीपर का चूर्ण डालकर किसी बर्तन में रख देते हैं। जो जो वह मुरब्बा पुराना होता है तो विशेष गुणदायक होता है। इस मुरब्बे से खांसी तुरंत दूर हो जाती है। पेशाब संबंधी रुकावट में बहेड़ा की फल की मेंगी का चूर्ण 3 से 4 ग्राम शहद में मिलाकर सुबह शाम चाटने से पेशाब संबंधी कोई भी रोग ठीक होता है और पथरी के अंदर भी लाभ मिलता है। दोस्तों, आज मैंने आपको बहेड़े के गुण बताए। कुल मिला के बहेड़े का कफ के ऊपर पूरा अधिकार है। कफ संबंधी कोई भी रोग हो तो बेधड़क होकर के बहेड़े का प्रयोग करो। जिनको तीनों ही दोष हैं वो त्रिफला का प्रयोग करें, और जिनको सिर्फ पित्त विकारी है और कोई दोष नहीं है तो वो आंवले का प्रयोग करें। कुल मिला के तीनों को बराबर मात्रा में लेकर त्रिफला बना के प्रयोग करने से शरीर के तीनों दोष ठीक होते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, त्रिफला को हमेशा एक सा ही नहीं लेना चाहिए। जैसे 1-2 महीना पानी से ले लिया, 1-2 महीना शहद से चाट लिया, 1-2 महीना घी शक्कर से खा लिया, इस तरह बदलते हुए त्रिफला को खाने से ज़्यादा लाभ होता है। बहेड़ा को गौमूत्र के अंदर बहेड़े को डाल दो, पाव भर बहेड़े को 1 किलो गौमूत्र में डाल दो। मिट्टी का कुल्हड़ होना चाहिए। सुबह उस गौमूत्र को फेंक दो, अंदर बहेड़े रह जाएंगे, आधा हाथ लगा लो, फिर उसको गौमूत्र से भर दो। इस तरह 7 बार करने के बाद उन बहेड़ों को निकाल करके सुखा लो। सुखाने के बाद में अपनी जेब के अंदर 2-4 टुकड़े रखो। कैसी भी खांसी हो 2-3 दफ़े चूसने से ही खत्म हो जाती है और दमा रोग इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है और ये प्रयोग मेरा किया हुआ है। दमा के रोगी के लिए बहेड़े को गोमूत्र के अंदर 7 भावना दे करके और चूसने से दमा जड़ से खत्म होता है। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।